नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने YouTube चैनल लर्न विथ अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करवाने वाला हूं। पिछले के वीडियो में मैंने आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव और यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक वित्त आयोग, नीति आयोग और गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वित्त आयोग। इसका पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत संविधान में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार यानी जरूरत पड़ी तो इसे 5 साल से पहले भी किया जा सकता है। यानी वित्त आयोग का कार्यकाल अगर समय से पहले पूर्ण हो रहा है तो समय से पहले भी पूर्ण करवाया जा सकता है। वित्त आयोग कैसा आयोग है? तो यह एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसके मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, यानी सरकार इसकी बातों को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, यानी इसे जबरन सरकार पे थोपा नहीं जा सकता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो वित्त आयोग को सुचारू रूप से चलाता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक मामलों यानी सरकारी आंकड़ों का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो। सदस्यों के लिए क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाना जाए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी वित्त आयोग का सदस्य उसे ही बनाया जाए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की भी योग्यता रखे, या फिर वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो, यानी फाइनेंशियल जो सॉल्यूशन या मामले होते हैं उसको अच्छी तरह से वो जानता हो। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी? इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास होता है। यानी वित्त आयोग को कितनी शिक्षित होना चाहिए, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका अधिकार संसद को निर्णय लेने का है। यानी संसद ही चाहेगी कि क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो संसद डिसाइड करेगी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य दोस्तों, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना, यानी किस सरकार को कितना टैक्स मिलना चाहिए, वो वित्त आयोग का ही काम होता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है दोस्तों, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो आय का लेखा जोखा होता है उसकी पूरी विवरण को ये वित्त आयोग तैयार करता है। यानी किसको कितने पैसे मिलने चाहिए, किसको कितना वेतन मिलना चाहिए, किसको किस फंड में कितना पैसा खर्च होगा, वो पूरी जानकारी एक सूची में वित्त आयोग तैयार करके रखता है और उसे राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने इस पूरे सूची को प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो वित्त आयोग ही केंद्र और राज्यों के बीच जब वित्तीय विवाद होता है तो उसका निपटारा वित्त आयोग करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी को प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो 1952 से 57 ईस्वी तक भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? तो वर्तमान में दोस्तों 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। यानी अभी तक भारत जब तक स्वतंत्र हुआ, यानी 1951 से पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था और 2022 तक में 15 ही वित्त आयोग कार्य कर रहा है। यानी 15 वित्त आयोग अभी तक में आ चुके हैं और उनका रिटायर भी हो चुका है।
नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग वर्तमान में कौन है, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग हैं। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग जिनका कार्यकाल 2015 से 2000 के बीच में था, उनका क्या नाम था, तो YV रेड्डी, जो कि 14वें वित्त आयोग भारत के बने जिनका कार्यकाल 2000 ईस्वी से 2015 ईस्वी तक था। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही व्यक्ति 5 से अधिक साल तक वित्त आयोग का कार्यकाल संभाल सकता है। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि YV रेड्डी 15 सालों तक वित्त आयोग के प्रभार के रूप में अपना योगदान दिए थे। कितने तारीख को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो 22 नवंबर 2017 ईस्वी को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए थे। अध्यक्ष दोस्तों NK सिंह थे, बाकी ये अन्य 4 जो थे वो इनके सदस्य बनाए गए थे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 सालों यानी अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि तक रहेगी। यानी 15वां वित्त आयोग 5 साल के लिए ही कार्यरत रहेगी, जबकि 14वें वित्त आयोग को दोस्तों देखें तो वो 2000 ईस्वी से लेकर 2015 तक पदभार ग्रहण किए हुए थे, लेकिन इस बार 5 सालों के लिए ही 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 भाग 1 के तहत किया गया है। यानी राज्य में जो भी वित्त आयोग का गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 243 भाग 1 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा कितने तारीख को गठित एक नई संस्थान है यानी इंस्टीट्यूट है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। दोस्तों नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग के रूप में गठित किया गया। नीति आयोग एक कैसी निकाय है, तो नीति आयोग दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों इसके बारे में संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है नीति आयोग के बारे में। इसे नीति आयोग के खुद सरकार के द्वारा गठित किया गया एक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। अंग्रेजी में इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है। नीति आयोग भारत का किस नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। जितने भी थॉट को वो जनरेट करती है, इसी कारण से इसे नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, यानी दोनों का काम दोस्तों सेम ही था, बस इसके नाम में अंतर हो गया और दोनों योजना एक ही है, बस इसके नाम में परिवर्तन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को कर दिया गया। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, तो दोस्तों इसका प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। तो दोस्तों नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, सामाजिक एवं समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है, समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, समाज के लोगों को क्या मुहैया कराना चाहिए, तथा आर्थिक मुद्दों यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है को सरकार को सलाह देने के लिए है, ताकि सरकार ऐसी योजना बना सके जो लोगों के हित में हो। यानी नीति आयोग का मेन काम है कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखकर समाज में क्या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो समाज को दिया सके, उस समस्या के बारे में सरकार को अवगत कराना होता है, जिससे वो सरकार उस समस्या का निवारण अच्छी तरह से कर सके और जिससे समाज का एक बढ़िया सा हित हो सके। नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, तो नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसे आप लोग दोस्तों इंग्लिश में CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य,
शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं इसमें। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें हम राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दे सकते हैं, यानी दर्जा प्राप्त है इसलिए दिया जाता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पदेन सदस्यों के नीति आयोग में संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, यानी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर वो 4 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। शासी परिषद में कौन कौन शामिल होता है? यानी गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री, यानी जितने भी 28 स्टेट है उसके मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश जितने अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसके राज्यपाल या प्रशासक इस शासी परिषद में शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। यानी नीति आयोग में बहुत सारे विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है, जो अपनी राय दे सके और उससे जनता का बढ़िया से बढ़िया हित किया जा सके। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जब से योजना आयोग का नाम बदला गया है, तब से नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी जी ही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है। तो जो प्रधानमंत्री केंद्र में होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री खुद करते हैं, यानी जो भी केंद्र में प्रधानमंत्री बैठे होंगे उस समय की सरकार के, वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यानी जो भी उपाध्यक्ष बनते हैं वो एक तरह से कैबिनेट मंत्री की तरह होते हैं। सीईओ भारत में क्या होता है दोस्तों? तो सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल यानी एक फिक्स टाइम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2015 से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे। जब से नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया है, तब से नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही बनाया जाने लगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अरविंद पानगरिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, जबकि प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर जी थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किसके ऊपर होता है? तो नीति आयोग के क्रियान्वयन यानी काम को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों जैसे कोई भी योजना नीति आयोग बनाती है तो उस योजना को पहले राष्ट्रीय विकास परिषद देखती है, क्या ये योजना सही है, ये जनता के हित में है। अगर सब कुछ पैमाने पर हर कसौटी पे उसे कसा जाता है, अगर वो सही पाया जाता है, तब जाके एनडीसी इसे अंतिम स्वीकृति देने के बाद यह योजना लागू होने लगती है पूरे राज्यों में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप लोग दोस्तों जीएसटी के नाम से जानते हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ में और कितने ईस्वी में शुरू हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 ईस्वी को किया गया और हर साल 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यह जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर भारत में लागू किया गया है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के भी नाम से जानते हैं। जीएसटी के लिए संविधान में कैमा संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत में जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी के लिए संविधान में 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया, जिसके तहत भारत में
जीएसटी का प्रवेश हुआ। जीएसटी विधेयक जब संसद में पेश किया गया तो इसके पक्ष में कुल कितने वोट मिले थे दोस्तों? तो कुल 336 वोट तथा विपक्ष ने कुल 11 वोट दिए थे, जिस कारण से जीएसटी संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह एक विधेयक या कानून बन गया। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कितने तारीख को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कितने तारीख को पास किया गया? तो दोस्तों कोई भी विधेयक तब तक एक कानून नहीं बनता जब तक कि उसे लोकसभा तथा राज्यसभा से पूर्ण बहुमत के साथ पास नहीं करता। अगर लोकसभा से वह बिल पास नहीं हुआ तो उसी समय वह बिल खारिज हो जाएगा और फिर यह नया कानून नहीं बन पाएगा। तो लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को, जबकि राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को संसद में पास हुआ था। उसके बाद यह एक नया कानून बन गया था। जिस तरह से भारत में जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू था तो उसे पहले लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा में बहुमत से पास होने के बाद उसे राज्यसभा में पास किया गया, वहाँ भी वो बहुमत प्राप्त कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण स्वीकृति के बाद यह एक नया कानून बन गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी पूर्ण अंतिम निर्णय लिया था। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, जिसे सरकार ने लागू किया। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता है, उन्हें ही जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला पहला राज्य असम बना है, जो कि 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को पारित किया था। जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रत्यक्ष और कितने अधिभार को शामिल किया गया है? तो जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? तो 15 डिजिट का दोस्तों जीएसटी अंक होता है, जो कि आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जब बिल आता होगा तो दोस्तों आप देखते होंगे कि उसके साइड में जीएसटी नंबर लिखा होता होगा, जो 15 अंकों का डिजिट होता है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितने कितने प्रतिशत है? तो जीएसटी के तहत दोस्तों 4 दरें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहला 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 दरें दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जो अलग अलग वस्तुओं पे लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई हुई थी? तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं जीएसटी परिषद के? तो वो केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों जैसे वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो वही जीएसटी परिषद की भी अध्यक्ष होंगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी बार बार रिपीट भी कर दिया जाता है, इसलिए आप दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जीएसटी परिषद की मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीएसटी को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। तो दोस्तों एसजीएसटी क्या है? तो एसजीएसटी दोस्तों एक राज्य सरकार द्वारा लगाने वाली कर है, जिसे
इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। और CGST दोस्तों क्या है, तो ये केंद्र सरकार के लगाया जाने वाला एक कर है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। और IGST दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों ये थे आज के स्पीडी जीके के 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।